तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी वनडे एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर का गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गुण नहीं है। गुण यानी कि क्वालिटी। तो इसके 4 ऑप्शन है, देखिए। तेज गति, स्वचालित होना, अंतर्ज्ञान या फिर संग्रह। तो तेज गति तो होता ही है, कंप्यूटर में तेज गति होता है, यह गुण है। स्वचालित होना, कभी कभी कंप्यूटर जो है ऑटोमेटिक संचालन भी होता है, यह भी गुण है। संग्रह भी करता है, कंप्यूटर में संग्रह भी होता है, मतलब कि स्टोरेज क्षमता जो होती है कंप्यूटर में होती है। तो अंतर्ज्ञान यानी कि खुद से अपने जो भी अंतर्ज्ञान है, यानी कि खुद का जो नॉलेज है उसको विकसित करना, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो अंतर्ज्ञान में आएगा। बाकी ये सब गुण है। तो यह गुण में अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर कौन सा गुण है, तेज गति, स्वचालित होना या संग्रह, तो यह तीनों गुण है। और कौन सा गुण नहीं है, तो यह जो है अंतर्ज्ञान, यानी कि अपने से सोचना, अपने से विचारना और अपने से उसका किसी भी चीज़ का प्रोसेस करना, तो यह अंतर्ज्ञान गुण नहीं है। तो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, अंतर्ज्ञान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए तापमान होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए तापमान कितना होना चाहिए आपको बताना होगा। 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या फिर 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या 15 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस में, या फिर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जिसे हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है, उस बीच में ही वह काम करता है। चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंसान का टेम्परेचर हो, हर किसी का एक टेम्परेचर एक होता है। उस टेम्परेचर के अंदर ही वो वर्क कर सकता है, या फिर उससे अधिक टेम्परेचर होने पर वो ख़राब हो सकता है। तो कंप्यूटर का जो वर्क करने का टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, वह जो है 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इससे ऊपर या नीचे में यह वर्क नहीं कर सकता है। तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यह सब गलत होगा। 15 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में कंप्यूटर का तापमान होना चाहिए, चलने के लिए या फिर चलाने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आंसर सही है। कौन से दशक में हुआ था? सन 1940 में, 1960 में, 1970 में, या फिर 1950 में? कौन से दशक में हुआ था? दशक यानी कि 10 वर्ष के अंतराल को दशक बोला जाता है। तो कौन से दशक में हुआ था कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर की भाषा का विकास? तो दोस्तों बेसिक कंप्यूटर की भाषा का विकास हमारा जो हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था। 1960 हमारा सही ऑप्शन होगा। यह सब गलत होगा। 1940, 70 और 50 यह जो गलत होगा। 1960 के दशक में कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर की भाषा का विकास हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर को शिक्षक का रूप देने वाला सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को शिक्षक का रूप देने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है? कैट, CAI या फिर CMI? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कैट, CAI और CMI या फिर फोटोशॉप। तो फोटोशॉप तो नहीं होगा, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, तो फोटोशॉप नहीं होगा। इसके अलावा CMI भी नहीं होगा, और CAT भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन है CAI हमारा सही ऑप्शन है। कंप्यूटर को शिक्षक का रूप देने वाला CAI सॉफ्टवेयर है, जिसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसका पूरा नाम होता है, जो कंप्यूटर को एक शिक्षक का रूप देता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वह जो है गणितीय क्रियाएँ, बीजगणित क्रियाएँ जो भी होता है वो कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं।
यानी कि यहाँ टीचर का काम जो है CAI करता है और सीखने का काम विद्यार्थी जो है करते हैं। तो CAI पहला जो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो शिक्षक का रूप देता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, CMI, CAD या फिर MIT या फिर डार्टमाउथ। दोस्तों इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताइए, कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। CAD नहीं होगा, CAD भी नहीं होगा। CAD जो है ये हमारा सही ऑप्शन है CMI जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। यह जो है कंप्यूटर पर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय है यह, इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय जो कंप्यूटर पर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा देता है। आजकल तो बहुत सारे आ गए हैं, इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, खोज सकते हैं और सर्च करके अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में यह जो इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय जो है CMI, जिसका नाम है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विश्वविद्यालय है कंप्यूटर पर। यह सब गलत होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय संजाल या नेटवर्क, संजाल बोलते हैं नेटवर्क को या नेटवर्क, तो यह क्या है? कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय संजाल कौन सा है? सर्च इंजन, www या फिर याहू, या तो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संजाल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक संजाल हमारा यानी कि नेटवर्क www होता है, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि पूरे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पूरे विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो www हमारा सही आंसर होगा। कंप्यूटर का अंतर्राष्ट्रीय संजाल, इंटरनेशनल नेटवर्क, www वर्ल्ड वाइड वेब। www संबंधित है, किससे संबंधित है? चिकित्सा से, व्यापार से, इंटरनेट से। तो दोस्तों अभी मैंने इसमें बताया था इंटरनेट जो है अंतर्राष्ट्रीय संजाल है यानी कि नेटवर्क है। तो इंटरनेट इसका आंसर सही होगा, इंटरनेट। www किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से संबंधित है, चिकित्सा से नहीं है, व्यापार से नहीं है, शिक्षा से नहीं है। तो यह जो है इंटरनेट से संबंधित है। अगर इंटरनेट पर यह सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, चिकित्सा भी, व्यापार भी और शिक्षा से संबंधित भी चीज़ें अवेलेबल होती है, लेकिन हमारा यह www संबंधित किससे है? तो इंटरनेट से है। बेस्ट ऑप्शन हमारा जो है इंटरनेट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। www का आशय, www का क्या आशय है? दोस्तों मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो www का फुल फॉर्म होता है। यह इंटरनेट है, इंटरनेट नेटवर्किंग साइट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती है। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म या इसका आशय या इसका अर्थ जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बायोमेट्रिक प्रणाली संबंधित है, किससे संबंधित है आपको बताना है। चिकित्सा से, शिक्षा से, व्यापार से या फिर पहचान एवं सुरक्षा प्रणाली से। चिकित्सा से, शिक्षा से, व्यापार से या फिर पहचान एवं सुरक्षा प्रणाली। तो दोस्तों बायोमेट्रिक प्रणाली जो होती है वह जो है थंब इम्प्रेशन या फिर फिंगरप्रिंट्स होती है या फिर हमारे आई कांटेक्ट की चीज़ें होती है। यह जो है पहचान एवं सुरक्षा प्रणाली से संबंधित होती है। आप देखते हैं किसी भी ऑफिस में जाने पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होता है, उससे आप अपने अंगूठे का या फिर उंगलियों के निशान द्वारा आप अपना अटेंडेंस लगा लेते हैं। तो यह जो है पहचान एवं सुरक्षा से संबंधित है कि आपका दूसरा कोई सिग्नेचर नहीं कर सकता है। आप जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका अब्सेंट होता रहेगा। जब आप आएंगे अपना फिंगरप्रिंट देंगे या फिर आई कांटेक्ट देंगे तभी आप जो है वहाँ पे प्रेजेंट हो पाएंगे। तो आपकी सुरक्षा प्रणाली से संबंधित है।
आजकल मोबाइल में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है कि मोबाइल में फिंगर लगाते हैं तभी खुलता है, पासवर्ड फिंगरप्रिंट अगर हम लगा देते हैं तो मोबाइल तभी खुलता है जब आप अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पहचान एवं सुरक्षा से संबंधित है, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। EFT से आशय क्या है? EFT क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफ़र या फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइल टेक्नोलॉजी। दोस्तों EFT जो होता है बैंक से रिलेटेड होता है। EFT तो यह जो है बैंक में इसका काम होता है या फिर व्यापार से पैसे ट्रांसफ़र करने में यह जो प्रयोग किया जाता है। तो यह जो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इसका पूरा नाम होता है। इसका प्रयोग जो है बैंकों या फिर व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है जिसमें पैसा एक जगह से दूसरे जगह पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाता है। तो बैंक में भी इसका काम होता है और व्यापार में भी होता है। EFT उपयोगी है, चाहिए जैसे मैंने अभी बताया कि EFT का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसमें क्वेश्चन भी है किसके लिए है, किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो यह बताना है चिकित्सक के लिए, बैंक यातायात एवं दुकानों से रुपये लेन देन के लिए, कंप्यूटर शिक्षा में या इंटरनेट से। दोस्तों अभी मैंने बताया कि यह बैंक से रिलेटेड है, बैंक और व्यापारिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है। इंटरनेट में तो होगा ही, कंप्यूटर शिक्षा में भी होगा, लेकिन यह बेस्ट ऑप्शन हमारा इससे पूछ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन बताना है। तो बैंक और यातायात एजेंसी दुकानों में रुपयों के लेन देन में EFT का प्रयोग है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है इससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमारा रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाता है, भेज दिया जाता है। तो EFT का बैंक यातायात एवं एजेंसियों के रूप में सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, लेकिन यह जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटरीकृत घर में कंप्यूटर द्वारा जो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वह कौन सी सुविधा है जो कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध नहीं होती है? आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कंप्यूटर ही करता है, रोबोट के रूप में कंप्यूटर को बना दिया गया है। वह जो है हमारी सारी चीज़ें करता है, सारे काम करता है। लेकिन और भी इसमें बताना है बेस्ट ऑप्शन जो कंप्यूटरीकृत घर में कंप्यूटर द्वारा जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? मेहमानों का स्वागत, उसकी पहचान, यह कंप्यूटर कर सकता है। मेहमानों का स्वागत और उसकी पहचान कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा डाटा फीड कर दिया जाएगा कि जिससे सारे मेहमानों की डिटेल रहेगी। तो यह जो है इसके द्वारा यह उसकी पहचान कर सकता है कंप्यूटर। लॉन में पानी देना, यानी कि एक रोबोट कर सकता है, रोबोट को के अंदर प्रोग्रामिंग फिट कर दिया जाए कि आपको लॉन में पानी देना है तो वह जो है कर सकता है। घर का तापमान नियंत्रित करना, यह भी कर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटरीकृत घर में कंप्यूटर द्वारा जो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वह है, तो वह कौन सी है? तो दोस्तों खाना पकाना और बच्चों को संभालना, खाना पकाना और बच्चों को संभालना यह चीज़ नहीं कर सकता है। बाकी यह चीज़ें कंप्यूटर कर सकता है। कंप्यूटर रोबोट या फिर और भी कंप्यूटर के बहुत सारे रूप है जिसके थ्रू कंप्यूटर ये सब चीज़ें कर सकता है। तो यह ऑप्शन में नहीं, यह ऑप्शन गलत होगा। हमारा सही ऑप्शन होगा खाना पकाना और बच्चों को संभालना। यह कंप्यूटर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है खाना पकाना है तो क्या चीज़ में कितना नमक डालना है, तेल हल्दी कितना डालना है। ये सारी चीज़ें अगर कुछ जैसे इंसान को बोल दिया जाता तो वह जो है अपने दिमाग, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे खाना अच्छे से पका सकता है, बच्चों को संभाल सकता है और सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर के घर में अगर कोई रोबोट से बोल दिया जाए खाना पका लो या फिर बच्चों को संभाल लो, तो हो सकता है कि वो नुकसान पहुंचा सकता है, बच्चों को नुकसान पहुंचा दे या फिर खाना पकाने में खाना अच्छे से न पकाए। तो यह कंप्यूटर के घर में जो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वह जो है खाना पकाना और बच्चों को संभालना। कंप्यूटर की कार्य क्षमता होती है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता कौन सी होती है, यानी कार्य क्षमता की गति जो होती है वह क्या होती है? आपको बताना है। इसमें सही ऑप्शन MIPS, KBPS, MBPS, RTGS। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा होगा KBPS जो है किलोबाइट पर सेकेंड होता है और MBPS कंप्यूटर की कार्य क्षमता, यानी कि कंप्यूटर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको
मिलियन MBPS होगा। इसका सही आंसर होगा MBPS, पहला नंबर ऑप्शन। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस MIPS का फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यह जो है कंप्यूटर की कार्य क्षमता इसमें मापी जाती है। KBPS ऐसा नहीं होगा, MBPS भी नहीं होगा। RTGS तो यह जो है कंप्यूटर द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। RTGS तो यह नहीं होगा। तो बाकी सब ऑप्शन गलत है। MIPS होगा जिसका फुल फॉर्म होता है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइक्रो कंप्यूटर का विकास शुरू हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर कब से मतलब स्टार्ट हुआ था माइक्रो कंप्यूटर बनना? दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 1960, 1970, 1980, 1990। तो कब से माइक्रो कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ था? माइक्रो कंप्यूटर का अक्सर प्रयोग हमारे घरों में होता है, हमारी दुकानों में होता है। तो यह कब से प्रारंभ शुरू हुआ था इसका? दोस्तों यह प्रारंभ हुआ था 1970 के दशक से। 1970 के बाद से यह जो है बनना स्टार्ट हुआ था। जो माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार स्टार्ट हो गया था, उसके बाद से इंडिया में यह बाद में आया, लेकिन और देशों में इसका स्टार्ट हो गया था करना, यानी कि इसका विकास शुरू हो गया था, इसके दौरान काम शुरू हो गया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1970। 1970 से हमारा माइक्रो कंप्यूटर का विकास शुरू हो गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों मेरे इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं अक्सर इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जिसको भी इस तरह के वीडियो को चाहिए, स्टूडेंट हो या फिर किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी मैं इस प्रकार वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।